चाय। थैंक यू। मैं बस जाने ही लगा था किचन में इसके लिए। वैसे आंटी बना चुकी थी चाय, उनकी कोई गेस्ट आ गई तो उन्होंने कहा कि आपको दे आऊं। थैंक यू सो मच। अब कैसा महसूस कर रही हो? बेटर महसूस कर रही हूँ, खास तौर पे आपकी सुबह वाली बातों के बाद। और अंकल आंटी भी बहुत ख्याल रख रहे हैं मेरा। बहल जाएगा दिन। देखो रोशी, किसी के जाने से जिंदगी बदल जरूर जाती है लेकिन रुकती नहीं। मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम दोबारा अपने चैनल पे फोकस करो। हाँ, पापा की बीमारी के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं सोच रही हूँ कि पढ़ाई कंटिन्यू कर लूं। ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। मैं ऐसा करता हूँ, कल ही तुम्हें कुछ यूनिवर्सिटीज के प्रोस्पेक्टस ला देता, फिर उससे डिसाइड कर लेना। बट आप तो इतने मसरूफ होते हैं और नया नया काम स्टार्ट किया आपने। इंसान फैमिली के लिए टाइम निकाल ही लेता। तो मुझे बताओ, एफए में तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि उसी के मुताबिक एडमिशन मिलेगा। मेरे तो सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स थे। इतनी ज़हीन नहीं थी ना पढ़ाई में, तो सारे आसान सब्जेक्ट्स रखे थे। आर्ट्स भी इंसान ही पढ़ते हैं, और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने आर्ट्स में बहुत नाम कमाया। जिंदगी का हुआ है कठिन रास्ता, क्या करूं तू बता दे ऐ खुदा। पिया गुड। आप रो रही? क्या हुआ है? प्लीज मुझे बताएं। आपसे किसी ने कुछ कहा है? देखिए, मैं आपका भाई हूं, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। नफीस भाई से झगड़ा हुआ है या फिर अम्मा ने कुछ कह दिया आपसे? नफीस नफीस किसी और। क्या? देखिए, आप प्लीज मुझे खुलकर बताएं, नफीस भाई ने क्या किया है? नफीस किसी और औरत में इन्वॉल्व है। और मैं नहीं चाहती कि आप ये बातें जाकर उनसे कहें या उनसे पूछें, क्योंकि वो नाराज हो जाएंगे कि ये बात मैंने किसी और को बताई और फिर दो भाई आपस में लड़ जाए। आपने पूछा और मैंने आपको बता दिया, लेकिन प्लीज आप उन्हें मत बताइएगा कि मैंने आपको बता दिया है, प्लीज। मैं वादा करता हूं मैं किसी से कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन प्लीज आप अपने हक के लिए स्टैंड लेना सीखें, और मैं हमेशा आपके साथ हूं। प्लीज। इतनी बड़ी बात जानने के बाद मैं खामोश कैसे रह सकता हूं? मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि जिससे ये बात सबके सामने खुल जाए। आप कब आए और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब मैं बस अभी आया था, एक कॉल आ गई थी, मैं आ ही रहा था अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे ऐसा क्यों लगा कि आप गुल से बात कर रहे थे? गुल कहाँ है आप? हाँ चले?
ये लीजिए। शुक्रिया। अरे भी ये अमर क्या उठा नहीं अभी तक, और नौशी कहाँ है? नौशी तो किचन में कुछ बना रही है और अहमर गया है प्रॉस्पेक्टस लेने के लिए, उसके एडमिशन के लिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात। तो सर नौशी जब इस घर में आई थी ना, तो वो बहुत परेशान और उदास थी। अहमर ने उसे कहा कि तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, तो वो मान गई, उसी के लिए गया एडमिशन के लिए। अगर अहमर से बात ना करता तो मैं खुद नौशी से ये बात करने वाला था कि घर पे फारिग बैठने से बेहतर है कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखे। वैसे अच्छा हुआ ना नौशी इस घर में आ गई, कम से कम मेरा अकेलापन तो दूर हो गया, वरना आप और आपके बेटे को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं थी, ना कोई फिक्र। शुक्र है तुम्हारा एक मसला तो हल हुआ। मेरा तो बस एक ही बड़ा मसला है जो हल होके नहीं दे रहा। वो क्या? अहमर की शादी। वैसे मेरी नजर में एक बहुत अच्छी लड़की है। अब किसको पसंद कर लिया तुमने? अरे अपनी नौशी। अरे इतनी अच्छी है, पढ़ी लिखी, समझदार, सुघड़, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। अल्लाह के वास्ते बच्चों के सामने ये बात मत करना, खास तौर पे नौशी के साथ। जितनी भी मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मेरे दिल में ख्वाहिश आई थी तो मैंने आपसे जिक्र कर लिया। खैर छोड़े, नाश्ता करें ना, ठंडा हो रहा है। अभी वो स्लाइस और मक्खन तो दो। ये लीजिए। थैंक यू। अबे मुझसे आगे कैसे जा सकते हैं? चल 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 आगे चल यार। भाई एक बात करनी है आपसे। अबे यार 2 मिनट ठहर जा, आखिरी स्टेज चल रहा है गेम का। बंद कर दें इसको, मुझे एक जरूरी बात करनी है आपसे। अरे यार देख, मरवा दिया ना तूने मुझे, बोल अब। आपने कल अकाउंट से 70,000 रुपए निकलवाया था? हाँ तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्यों? मैंने तुमसे कभी कोई वजह पूछी है? बेहिसाब खर्चा करते हो। मैंने थोड़े से पैसे क्या निकाल लिए, तुमने तफ्तीश ही शुरू कर दी। मैंने आपसे सिर्फ पूछा है। क्यों पूछा है? कौन होते हो तुम? अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो दोनों भाई? अरे समझा दे इसे, मुझसे टके टके का हिसाब ना लिया करे, छोटा है छोटा ही रहे। मैंने सिर्फ आपसे यह पूछा है कि आपने 70,000 रुपए निकलवाए थे, वो कहां खर्च किए, क्योंकि घर में तो कोई ऐसी चीज आई नहीं। 70,000? इतनी बड़ी रकम? ठीक कह रहा है वो। क्या किया तूने इतने पैसों का? मुझे जरूरत थी, मेरे पैसे मैंने खर्च कर दिए। ओए, पैसा सबका मुश्तरका है। देख रसीद मुझे दिखा, कहीं बीवी पे तो नहीं खर्च कर दिए? इसके अलावा तो तेरा कोई खर्चा नहीं है। यकीनन इस पे खर्च किए होंगे तूने सारे पैसे। मुझ पर खर्च नहीं किए, बल्कि ये अपनी किसी गर्लफ्रेंड को घर बनवा कर दे रहे, जिसका एडवांस भी ये दे चुके। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्या बोले जा रही हो? मैं सच बोल रही हूँ, और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप बताएं सबको कि वो पिंकी कौन है, जिससे आप बातें करते हैं, जिसको आप घर दिला दें। अरे होगी कोई पिंकी शिंकी, ये भी तेरा कसूर है। जब से इस घर में आई है, मेरे बेटे को तूने कोई खुशी नहीं दी।
हर वक्त किताबों में मुंह दिए बैठी रहती है। वो तो मर्द है ना, घर से निकल के कहीं तो अपना दिल लगाएगा। हाँ हाँ अम्मा, बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये मुझे कुछ समझती ही नहीं है, पता नहीं किस बात की अल्लामा बनी फिरती है। गलत बात मत करें भाई, सारी गलती आपकी है। हाँ हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है। तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी तरह बीवी की गुलामी करूं और उसे खुली छूट दे दूं। हाँ अरे बस बस, तुम दोनों इन औरतों की वजह से हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हो, और ये दोनों कैसे मजे ले रही होती हैं। वैसे ताई मानना पड़ेगा, इस बार नफीस भाई बिल्कुल भी गलत नहीं है। गुल को अपनी पढ़ाई का ना बड़ा ही मान है, ये किसी के साथ घुलती मिलती नहीं है। अरे वो तो सभी को पता है, ये सबको जाहिल मुतलक समझती है। लेकिन बीबी, अब ऐसे नहीं चलेगा, दिमाग ठीक कर लो अपना। देखा देखा तुम लोगों ने, हमें तो जवाब देने के काबिल ही नहीं समझते। अरे भैया, तौबा तौबा तौबा, बड़े दिमाग हैं इस लड़की के। अल्लाह, इस सारे तमाशे में असल बात तो बीच में ही रह गई कि वो 70,000 आपने खर्च कहाँ किए, बताना पसंद करेंगे? जरूरत थी मुझे, लगा दिया। समझा लें इनको कुछ। ताई आप परेशान ना हो, कितनी अच्छी तेल लगा के मालिश करती हो भाई तुम। मुझे याद नहीं पड़ता कि बहुत अरसे से किसी ने मेरे सर में तेल लगा के मालिश की हो इस तरह। शायद फहमी बाजी ने की थी। फहमी? फहमी आंटी ये कौन है? बहन है मेरी। बहन। आपकी बहन भी है? मुझे पता ही नहीं था कि आपकी बहन है। आती जाती नहीं है? नहीं, बस कुछ नाराजगी चल रही है हमारी। आप तो इतनी अच्छी हैं, आप कैसे किसी से नाराज हो सकती हैं? जरूर उनकी कोई गलती होगी। हाँ, गलती तो उनकी ही है। खैर छोड़ो, ये बताओ कि आज खाने में क्या बना है? ये तो अहमर और अब्बा ही बता सकते हैं, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ। अरे वो दोनों तो मुझ पे ही छोड़ देते हैं, कुछ भी बना के रख दो चुपचाप खा लेते हैं, कोई नखरा नहीं। हाँ मैंने देखा है, अहमर है बहुत अच्छी आदत का। अरे अहमर बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा जिक्र किस खुशी में चल रहा था? अरे भाई ये नौशी ना तुम्हारी आदत की तारीफ कर रहे थे। ये तो है ही बहुत अच्छी। है रमी, मुझे भूख लगी है, खाने के लिए क्या है? लो भाई, अभी तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं। भाई तुम बता देते आने से पहले, आज जल्दी आ गए हो तो वैसे तो मैं बना के रखती हूँ ना, तो ये आता ही नहीं है, मांगता ही नहीं है खाना, और आज मैंने नहीं बनाया तो जल्दी आके खाना मांग रहा है। चले अम्मी, मुझे चाय के साथ बिस्किट दे दे, मैं चेंज करके आया। जाओ बेटा। इन्होंने तो जरा गुस्सा नहीं किया। अगर 5 मिनट लेट हो जाता था ना खाना मेरे बाबा के सामने, तो मेरे बाबा पूरा घर सर पे उठा लेते थे, और मेरे खानदान के सारे मर्दों की यही आदत है। मैंने कहा ना, मेरा अहमर बहुत अच्छा है, कोई गुस्सा गुस्सा तो उसे आता ही नहीं। मजाल नहीं कभी उसने बदतमीजी की हो, ऊंची आवाज में बात की हो, ना मुझसे ना कभी किसी और से। बहुत तुमने ना बस ऐसा सर में तेल लगा के तुमने किया है ना, ये जादू के मुझे नींद आ रही है अब। लाई मैं करूं।
किसका बैग पैक कर रही हो? अपना। क्या आप मुझे अम्मा के घर ड्रॉप कर देंगे कुछ दिनों के लिए? किससे पूछ कर जा रही हो वहां पे? अपनी माँ के घर जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मेरा दिल कर रहा है तो मैं जाना चाहती हूँ। हाँ, अब जो तमाशा तुम नीचे लगा कर आई हो उसके बाद तो तुम्हारा भागना ही बनता है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? क्योंकि फुप्पो मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि आपके पैसे मुझ पे खर्च किए जाते हैं, जो कि गलत था, झूठ है। इसीलिए मैंने सफाई पेश की है ना। सफाई नहीं दी है तुमने। मेरा इमेज घर वालों की नजरों में खराब करने की एक नाकाम कोशिश की है, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और मैंने भी नीचे सबके सामने सच बोला, जिस पर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। शर्म तो इज्जत वाले इंसान को आती है, जिसका तुमसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। नफीस, आपको शर्म आती है? शर्म आती है एक औरत के लिए इस तरह बात करते हुए? जैसा मुंह वैसी चपेड़। बंद करो ये नौटंकी। अपना सामान वापस रखो और मेरे लिए जाके खाना बनाओ। ठीक है, मैं खाना बनाने के बाद चली जाऊंगी, लेकिन मुझे जाना है। जब मैंने कह दिया कि नहीं जाना तो नहीं जाना। अब ये फजूल बहस करके मेरा और अपना मूड मत खराब करो। रखो अपना एक कपड़ा वापस। आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ये ठीक नहीं है। मैंने कहा ना मुझे जाना है, तो मतलब मुझे जाना है। तुम्हें ठीक करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। हाकिम मैं तुम्हारा। तुम मेरी इजाजत के बगैर सांस भी नहीं ले सकती, समझी? आस कोई अब बाकी ना रही, रिश्तों में कैसा है खला, जख्म दिए जो अपनों ने दिल पे मेरे, बदली है जाने क्यों निगाह। जिंदगी का हुआ है कठिन रास्ता, क्या करूं तू बता दे ऐ खुदा। बैड मैनर्स। सॉरी, मैं बस आपकी बेडशीट ठीक कर रही थी तो ये देखिए। वैसे कौन है ये? कजन है मेरी, खाला की बेटी। सैमी आंटी की बेटी है ना? तुम्हें किसने बताया? आज ही जिक्र सुना आंटी से इनके बारे में। वैसे बोलचाल तो बंद है ना आप लोगों की आपस में? अम्मी की नहीं है, किसी इशू की वजह से। इसका मतलब है आप मिलते हैं इनसे? कभी कभार। वैसे इनको भी कभी नहीं देखा, ये भी आती जाती नहीं है इस घर में। शादी हो गई इसकी। चाय लाई थी आपके लिए। थैंक्स। चाय तुमने बनाई है? हाँ, अच्छी लगी? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। जायका है तुम्हारे हाथ। मुझे डर लग रहा है कहीं खिला खिला कर मोटा ना कर दो। एक्सक्यूज मी, मेरा फोन।
क्या? उसकी इतनी जुर्रत अपने शौहर को सबके सामने बेइज्जत करे? जरूरत तो बहुत है प्रोफेसर साहिबा में, ऊपर से मासूम बनती है, अंदर गुनों की पूरी है। तो खींचे ना उसके कान, क्यों छूट दे रखी है उसको इतनी? तबीयत सेट कर दी थी मैंने और नफीस ने, अब अपने कमरे में बैठी हुई है मुंह फुला के। ऐसे कैसे बैठी है अपने कमरे में? अरे हाथ पकड़कर बाहर निकालें कमरे से, काम करवाएं पूरे घर का। भूल गई आप कि क्यों ब्याह कर लाई है उसे इस घर में? अरे वो तो अपना बैग तैयार करके माँ के घर जाने के लिए पर तोल रही थी, पर नफीस ने कहा नहीं, खबरदार, मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकती। बस अकड़ के बैठी हुई है कमरे में। अम्मी, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसे मेरे घर भेजने की। अरे यहाँ आती है तो मेरे घर का माहौल खराब हो जाता है। उस टेंशन को ना वहीं रखें और वहीं सीधा करें उसे। वो फिक्र नहीं कर, मैं जानती हूँ ना, उसे वहाँ भेज दिया तो वहीं जम के ना बैठ जाए, आएगी ही नहीं वापस। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, यहाँ पर टिक कर रहने के उसके पास बहुत सारे बहाने। मैं तो कहती हूँ फौरन जाए उसके कमरे में, उसको कमरे से बाहर निकालें, जरा दिखाएं ना अपना जलवा। मुझे तो लग रहा है आप डर गई हैं उससे। अरे एक तो उसका कमरा 100 सीढ़ियाँ चढ़ के है, नफीस ने खाने का बोल रखा है, और मोहतरमा आराम फरमा रही है। तुझे पता तो है नफीस भूख का कितना कच्चा है। जाती हूँ मैं अभी। अम्मी, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, जाएं उसे कमरे से बाहर निकालें, उसके बाद मुझसे बात कीजिएगा। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। मुझे तो चक्कर में ही डाल दिया इन लोगों ने, चढ़ चढ़ के सीढ़ियाँ जाओ। अरे वाह, चाय बना के ले आई? पता है अभी मैं सोच ही रही थी कि मैं अपने लिए चाय बनाऊं और तुम बना के ले आई। तुमने पहले अहमर के लिए स्नैक्स वगैरह भी बनाए थे और फिर सबके लिए खाना बनाया था, ताकि आपको कोई काम करना ही ना पड़े। मैं आ गई हूँ ना, अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आराम करना है। चाय पी लो। खुश रहो। अगर मेरी अपनी कोई बेटी होती तो वो भी ऐसे ही मेरी खिदमत करती ना। जज़ाकल्लाह। तो क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आंटी, जैसे मैं अंकल को अब्बा बोलती हूँ, आपको अम्मा बोल सकती हूँ? हाँ सदके, क्यों नहीं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। थैंक यू अम्मा। मैंने सोचा नहीं था मेरे वालिदैन लेने के बाद खुदा मुझे ऐसे नवाजेगा। बेटा बिल्कुल भी नहीं रोना है, ठीक? और अल्लाह ताला जब आपसे कुछ छीनता है तो उससे बहुत बेहतर से नवाजता है। चाय तो बहुत मजे की बनी, सच बताऊं इतनी अच्छी चाय तो मुझे खुद भी नहीं बनानी आती। अम्मा, मुझे ना कोई चीज दिखानी है, आप 1 मिनट रुकिएगा। पता नहीं क्या दिखाना चाहती है, बावली लड़की है बिल्कुल। ये कौन है? अहमर के कमरे से मिली मुझे सफाई करते वक्त। कुछ खास तो नहीं है, कचरे में फेंक देती। मुझे तो पता ही नहीं था। अब अहमर के पास तो बहुत सारी तस्वीरें थी इसकी, उन्हीं में से एक गिरी है। अरे भाई, कितनी बार उस लड़के से कहा है कि अपने कमरे से पुराना कचरा निकाल के फेंक दो, लेकिन पता नहीं क्या है उसको। एक सवाल पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगी? कोई माँ अपनी बेटी की बात का बुरा मनाएगी क्या? ये कौन है? इनकी तस्वीर आपने देखी, आपने गुस्सा किया। अहमर ने देखी, उन्हें भी गुस्सा आ गया। दुश्मन है हमारे। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी तबीयत क्यों नहीं संभल रही? शायद मजीद दवा लेने से फर्क पड़ जाए।
अल्लाह, दम निकल जाता है इंसान का सीढ़ियां चढ़ चढ़ के। वाह भाई, तुम गोलियां फाक रही हो। अरे अल्लाह, वो मेरी तबीयत पता नहीं क्यों ठीक नहीं लग रही है। अरे बेटा, काम ना करने के बहाने हैं सारे, मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम ये क्यों कर रही हो? काम की बात नहीं है, तबीयत ठीक होती तो मैं सारे काम कर देती हूँ। नहीं बेटा, तेरी नीयत ही ठीक नहीं है। तू ना इस घर में गुजारा करना चाहती है, ना इस घर का कोई काम करना चाहती है। मैं तुझे जानती हूँ। सच में ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तबीयत की वजह से कह रही थी, बाकी बस बड़ी फजूल बहस करती है भाई तू, हर बात में बहस। पता नहीं मेरा बेटा कैसे गुजारा कर लेता है और कैसे बर्दाश्त कर लेता है तुझे। ठीक है, आप जाइए, मैं आकर सारे काम कर देती हूँ। ना ना, आप जाइए, हम जाएं और आप दरवाजा बंद करके बैठ जाएं। नहीं भैया, मेरे में ताकत नहीं बार बार सीढ़ियां चढ़ने की। चलो मेरे साथ चलो, उठाओ दुपट्टा, चलो आ जाओ, निकलो मेरे साथ ही। ये सीढ़ियों ने तो बर्बाद कर दिया। आप मुझे अपनी बेटी बोलती हैं, मैं आपको अपनी माँ बोलती हूँ, तो आप मुझे बेटी समझकर हर बात शेयर कर सकती हैं। जीती रहो, तुमसे भला मैं कुछ भी क्यों छुपाऊंगी? बस कुछ पुरानी यादें, तल्ख यादें, जिन्हें मैं दोहराना नहीं चाहती। अब मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है जिसे मेरी इतनी प्यारी माँ को हर्ट किया है। चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन ये बात अपने तक रखना, किसी को बताना नहीं। आप मुझसे जो भी शेयर करेंगे ना, वो यहाँ पे हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, कभी किसी को नहीं बताऊंगी। ये मेरी भांजी है गुल, मेरी बाची फहमीदा की बेटी। लेकिन इनसे आपकी क्या नाराजगी है? मैंने अहमर के लिए गुल का हाथ मांगा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था, अहमर की गिरफ्तारी और इल्जाम से पहले। जैसे ही अहमर की गिरफ्तारी हुई तो मेरी बाजी ने गुल का रिश्ता अपने भतीजे से तय कर दिया, हनन फानन तय कर दिया। बस उसी दिन से मेरा दिल खराब हो गया उनसे। कितनी खुदगर्जी और ज्यादती की बात है। जब तक अहमर कमा रहा था तब तक वो रिश्ते के लिए राजी थे, और जैसे ही आप लोगों पर बुरा वक्त आया, आंखें फेर ली। बस इसीलिए मेरा दिल नहीं करता उन लोगों से बात भी करने को। बिल्कुल ठीक करती हैं आप। मैं होती ना, मैं भी यही करती। अब से वो लोग मेरी भी बैड लिस्ट के अंदर हैं। मुझे भी वो लोग नहीं पसंद। अब आप फिक्र नहीं करें, मैं आ गई हूँ ना। जीती रहो। दो घंटे हो गए हैं तुम्हें किचन में घुसे हुए, अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया। हेलो गुल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी बात का जवाब है तुम्हारे पास? खाना क्यों नहीं बनाया अभी तक? ठीक है, ताई को बुलाती हूँ, वही तुमसे जवाब लेंगी। ताई, ताई, क्या हो गया? ताई जरा किचन में आइएगा। क्या मुसीबत है, क्यों चीखें मार रही हो तुम? ताई कब से किचन में घुसी हुई है, देखें कैसे टेक लगाकर लेटी हुई है।
खाना ही नहीं बनाया इसने अभी तक। इस लड़की ने ना हमारा नाक में दम किया हुआ है। हर वक्त इसने यही तमाशा। ओए गुल, उठ जा, चलो उठो, खाना बनाओ। देखिए कैसे डिटाई का मुजाहिरा कर रही है। घर के मर्द आने वाले हैं, उन्हें भूख लगी होगी और इसने अभी तक खाना ही नहीं बनाया। तू तो चुप हो जा मेरी माँ। तू जो हमेशा आग लगाती है ना, मैं तुझे जानती हूँ, ये करके जो बीच में। चुप हो जा। चलो ए, उठो, होश में आ, उठ उठ, चलो खाना बनाओ, उठो, खड़े हो, खड़े हो, शाबाश। हाय हाय हाय, ये क्या हो रहा है ये? अरे गुल, गुल, अरे तो बेहोश हो गई। तू खड़ी क्या देख रही? पानी दे मुझे, उसको, बेहोश हो गई है वो। हाँ हाँ लाती हूँ। हाँ अम्मा, क्या हो गया? क्यों बार बार कॉल कर रही हो? बताया तो था, मैं एक जरूरी काम से गया हुआ हूँ। हॉस्पिटल क्या अच्छा, जरूर उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा गुल ने, इसलिए वहां पे गए हुए हो तुम लोग। हाँ तो मैं क्या? नहीं अम्मा, ये क्या कह रही हो? अच्छा अच्छा, मेरा बच्चा, मैं आ रहा हूं, तुम वहीं पे रहना, मैं आ रहा हूं, मैं निकल रहा हूं यहां से, तुम वहीं पे रहना अम्मा। ये ले। ये क्या है फातिमा, मैंने खाना मांगा था, कुछ सालन नहीं बनाया? आज खाना बनाने की बारी गुल की थी, वो तो बीमार होके पड़ गई, तो जल्दी में मैं यही बना पाई हूँ। अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम ही कुछ बना लेती। तो जब मेरी बारी ही नहीं थी तो मैं खाना क्यों पकाऊं? ठीक है। अच्छा ये तो खा ले, मैं जल्दी से अंडा फ्राई कर देती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। अच्छा रुके, मैं और रमीज भी आपके साथ चलते हैं, इसी बहाने आज हम भी बाहर खाना खा लेंगे। ताई और गुल तो हॉस्पिटल गए हैं, वरना तो वो जान ही ना देती मुझे। एक मिनट, वो लोग हॉस्पिटल गए, तुम मुझे अब बता रही हो? ज्यादा खराब हो गई उसकी तबीयत? हुआ क्या था? हाँ उसने ताई और नफीस भाई से झगड़ा करके ना गोलियां खा ली। क्या? कौन सी गोलियां? मुझे क्या पता। तुम इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नफीस भाई से पूछता हूं। आप ये खा रहे हैं कि नहीं? नहीं। क्या हुआ अम्मा? क्या खा लिया इसने? आप शोर नहीं करें, बाहर जाके बात करें। हाँ हाँ पता है मैं, चल तू चल, बताती हूँ तुझे। अच्छा बच्चा गिराने की गोलियां खाई थी तेरी बीवी ने, मरा जाती तो हमें मुसीबत में डालती। गोलियां कहां से मिली उनसे? मुझे क्या पता, सारा दिन तो कमरे में घुसी रहती है। यकीनन इसकी माँ ने इसको लाके दी होंगी, आई थी ना पिछली दफा, नहीं तो फिर इसके पास ही मौजूद होंगी। और मेरा बच्चा? अरे टाइम से लाई थी मैं उसे अस्पताल, मैदा साफ कर दिया डॉक्टरों ने, बच्चा ठीक है माशाल्लाह। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। क्या मैं छोड़ दूंगी? तू देख तो सही मैं क्या करती है। दिमाग मेरा खराब हो रहा, खुदा की कसम, अस्पताल है, मुंह बंद किया हुआ है। आप लोग मरीजा के लवाकिन है? मैं उसकी सास हूँ और ये शौहर है। अच्छा तो फिर ये बताएं कि मरीजा ने वो ममनुआ दवा क्यों खाई? हमें क्या पता, हम तो खुद हैरान हैं। चलें ठीक है, आप लोग मेरे साथ ऑफिस चलें, वहाँ पे हमारी एमएलओ साहिबा है, उन्हें आप लोगों से कुछ पूछगछ करनी है। हाँ तो क्या है, ले चलो, हम कोई मुजरिम है, कोई जुर्म किया हमने? आइए मेरे साथ। अरे हाय, तुम तो ऐसे गुस्से में देख रही हो जैसे तुम कोई पुलिस वाली हो, डॉक्टर नहीं हो।
आपको तो अच्छी तरह पता ही होगा कि आपकी बेटी ने गोलियां कहां से ली थी। कैसी बातें कर रही हो बहू, मुझे कैसे पता होगा? क्योंकि आपकी बेटी आपके कहने पर ही चलती है। जैसा आप कहती हैं वो वैसा ही करती है। गोलियां तो उसने खा ली, लेकिन सवाल जवाब मेरी अम्मी और मेरे भाई से किए जा रहे हैं। तो मुझे ही बताओ, गुल कैसी है? ठीक तो है ना वो? बिल्कुल ठीक है आपकी बेटी, उसको क्या होना है, मरी नहीं है वो। मुझे उसके पास ले चलोगी? आ जाए आपका बेटा, वही फैसला करे। क्या हुआ गुल को? गुल ठीक तो है ना? क्या होना है उसे? उसी का किया धरा है। फिक्र तो मुझे सिर्फ बच्चे की हो रही है। नोमी, तुम मुझे गुल के पास ले चलोगे? मुझे गुल के पास जाना है। जी जी, लेके जाइए इन्हें बेटी के पास। बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है ना उससे, मुबारकबाद देने जाएंगी ये। ओफो भाई, ये वक्त नहीं है बातें करने का। अब हाँ जी माँ, मैं ले चलता हूँ आपको। आप अपनी चादर वादर ओढ़ लें। तुमने चलना है साथ? मेरा जितना खून खौल रहा है ना, अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ना, बुरा लगेगा आपको। अच्छा आप एक काम करें, आप चादर चादर ओढ़े, मैं जरा 2 मिनट में होके आता हूँ, ठीक है? आ जाएं फिर बारी। हाँ, या परवरदिगार, मेरी बच्ची की हिफाजत करना, उसे अपने अमान में रखना, उसे हर तरह की शर से बचाना परवरदिगार।